Good morning, students. As you know, in our last live session, we have discussed energy chapters, forms of energy. So, let us revise some important types of energies. We have done the energy. What is energy? Energy is the ability to do work. किसी काम को करने के लिए जिस चीज़ की हमें पावर चाहिए होती है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी. So, its unit is joule. And to measure the energy of the food, there is one unit that is called the calorie. 1 calorie is equal to 4.2 joule. So afterwards we discussed about forms of energy. Mechanical energy. Mechanical energy is of two types. One is kinetic and second one is potential energy. Kinetic energy is the energy that a body has due to its motion. Kinetic energy आपकी वो एनर्जी है जो बॉडी में तब होती है जब वो मोशन में हो. मोशन मीन्स जब वो मूव कर रही हो. और पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कंडीशन. पोजीशन या कंडीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. पोटेंशियल एनर्जी आप वो भी एनर्जी बोल सकते हो जो पहले ही स्टोर की हुई हो. कोई भी चीज़ है जब उसको आपने पहले स्टोर करके रखा है, जैसे वाटर है टैंक में, जब आपने उसको स्टोर किया हुआ है एक टैंक में तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी है. लेकिन जैसे ही आप उसकी टैप ऑन करते हो वाटर रशेस आउट. जैसे ही पानी बाहर आता है उस टाइम वो मोशन में हो रहा है, मूव करता है. दैट मीन्स उस टाइम उसमें कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी. ये हमने डिस्कस किए थे लास्ट में. पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब आप कोई भी चीज़ है वो आप थोड़ी फ्लोर से थोड़ी हाइट के ऊपर स्टोर करते हो, दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ. दैट एनर्जी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कंडीशन. इसमें हमने क्या किया है, जब कोई कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हो दैट इज़ कॉल्ड द, जैसे आपको एक इलास्टिक बैंड का बोला था कि जब आप उसके उस पर एक कंडीशन थी कि अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे या उसको कंप्रेस करोगे तभी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. कंप्रेस करोगे तब स्टोर होगी, अगर आप स्ट्रेच करोगे तब उसमें स्टोर होगी. वहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमें उसको पहले स्ट्रेच या कंप्रेस करना होगा. दिस इज़ द कंडीशन. सो नेक्स्ट we are going to discuss about chemical energy, muscular energy, heat energy, magnetic energy. First is chemical energy. आपको नेम से ही पता चल जाना चाहिए. केमिकल एनर्जी मीन्स जो केमिकल से ही हमें मिलती है. द एनर्जी स्टोर्ड इन मैटर. मैटर मीन्स दैट हैज़ अ मास एंड वॉल्यूम. कोई ऐसी चीज़ें जिनका कोई मास भी हो और उनका वॉल्यूम भी हो. वॉल्यूम मीन्स कुछ ना कुछ वो स्पेस कवर करते हों. The energy stored in matter which can become available for work through chemical process. वो एनर्जी जो मैटर में होती है लेकिन हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? जब उसमें केमिकल प्रोसेस हो. दैट एनर्जी इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी. The following examples will help you understand the meaning of this definition. We need energy to walk, run, play and so on. हमें एनर्जी किस लिए चाहिए? चलने के लिए, भागने के लिए, खेलने के लिए. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड. ये हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से, खाने से. विच इज़ डाइजेस्टेड, जो हमें पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है. एंड स्टोर्ड इन आवर सेल्स, और जो उससे एनर्जी मिलती है वो सारी हमारे जो भी वो डाइजेस्ट होके हमारे सेल्स में स्टोर हो जाता है. फूड हैज़ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट. फूड में केमिकल एनर्जी होती है जो स्टोर हो जाती है. वी कैन यूज़ दिस एनर्जी ओनली व्हेन द केमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रिलीजेज इट. हम इसको यूज़ तभी कर सकते हैं जब रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर, जब हम सांस लेते हैं उस टाइम जो केमिकल प्रोसेस होता है तब ये एनर्जी रिलीज होती है और हम इसको यूज़ कर पाते हैं. द एनर्जी नीडेड टू मूव व्हीकल्स. गाड़ियों को चलाने के लिए भी, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, इन सभी को चलाने के लिए भी हमें
इनको एनर्जी चाहिए। इनको एनर्जी वो कहाँ से मिलती है, जो हम इसमें पेट्रोल, डीजल, CNG फ्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं। द एनर्जी नीडिड फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, गैस से, केरोसिन से, कोल से या वुड से। दीज फ्यूल्स हैव केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दैम, इन फ्यूल्स में क्या होती है, केमिकल एनर्जी। द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग, जलने का जो केमिकल प्रोसेस है, बर्निंग मीन्स जलना, रिलीजेस द एनर्जी विच कैन देन यूज़। ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सभी चीज़ें जब बर्न होती हैं तो ये एनर्जी रिलीज़ करती है, तब हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। मटीरियल्स दैट एक्सप्लोड व्हेन दे आर इग्नाइटेड, एक्सप्लोड क्या होता है, फटना। मटीरियल्स दैट एक्सप्लोड व्हेन दे आर इग्नाइटेड और कंप्रेस्ड, ऐसे मटीरियल जो इग्नाइटेड क्या होता है, उसको जलाना, जलाने पे या उसको कंप्रेस करने पर जो एक्सप्लोड होते हैं, फट जाते हैं, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजिव्स। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट आर कॉल्ड द एक्सप्लोजिव, सो अंडरलाइन दिस लाइन। एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं, गन पाउडर, डायनामाइट क्या होता है, बॉम्ब जो बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द मटीरियल्स यूज्ड इन फायर क्रैक्सर, जो आप दिवाली पे पटाखे चलाते हो, उसमें भी जो मटीरियल्स होते हैं वो सारे क्या है, एक्सप्लोजिव्स। दे स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ केमिकल एनर्जी, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में केमिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करते हैं। विच इज़ रिलीज सडनली व्हेन दे एक्सप्लोड, जैसे ही वो फटते हैं तो वो सारी एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। टॉर्च सेल्स एंड कार बैटरीज हैव केमिकल्स दैट स्टोर केमिकल एनर्जी, जो आपकी टॉर्च होती है उसके जो सेल्स होती है या आपकी कार की बैटरीज होती हैं उसमें भी केमिकल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द केमिकल्स रिएक्ट और कंबाइन विद ईच अदर, ये एनर्जी कब छोड़ते हैं, जब केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं या एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ केमिकल्स कंबाइनिंग विद ईच अदर, जब वो केमिकल्स रिएक्ट करते हैं या कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, तब जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और उसके क्या एग्जांपल्स है, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, कंबस्चन मीन्स जलना, एंड एक्सप्लोजन्स मीन्स फटना, आर केमिकल रिएक्शंस। सो दिस इज योर केमिकल एनर्जी जो हमें केमिकल से मिलती है। फूड में केमिकल्स में होते हैं, लेकिन वो प्रोसेस कैसे होता है, जब रेस्पिरेशन होती है। व्हीकल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, फ्यूल्स से, उसमें भी केमिकल प्रोसेस होता है। और खाना बनाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलती है, गैस, केरोसिन से। इन फ्यूल्स में भी क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो बर्निंग से केमिकल प्रोसेस होता है और एनर्जी रिलीज करते हैं। सो होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल मूव टू मस्कुलर एनर्जी। द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, किसी चीज़ का सिकुड़ना, ऑफ वेरियस मसल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू वॉक, पुश, पुल, लिफ्ट थिंग्स एंड सो ऑन। जब आप चलते हो या किसी चीज़ को उठाते हो, किसी चीज़ को पुश करते हो या पुल करते हो, खींचते हो, तो आप देखोगे कि आपके जो मसल्स हैं बॉडी के उसमें कुछ चेंज आता है, या वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर वो सिकुड़ते हैं या वो फूलते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई वी ऑफन रेफर टू एनर्जी वी यूज टू डू मैनुअल और फिजिकल वर्क एज मस्कुलर एनर्जी। इसीलिए ये काम करने के लिए हमें जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है हम उसे क्या कहते हैं, मस्कुलर एनर्जी। हाउएवर इट वुड बी मोर करेक्ट टू कॉल इट हम इसको केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि मसल्स हैं, आपने मसल की हेल्प से आप चीज़ों को लिफ्ट करते हो, पुल करते हो, पुश करते हो, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, फूड से। अब अगर खाना खाओगे तभी आप चीज़ों को उठा पाओगे, तभी आप में एनर्जी आएगी। और अगेन फूड में क्या होती है, केमिकल एनर्जी, इसलिए हम मस्कुलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मसल्स में ज़्यादातर पाई जाती है, इसलिए हम इसको मस्कुलर एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रिकल, वी गेट इट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द एवरीडे यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच एज, जो आपके घर में लाइट आती है, रनिंग फैंस चलते हैं, कूलर, AC, TV, गैजेट्स, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे बेस्ड है। टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, वाटर पम्प्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स ऑल्सो रन ऑन
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द मेन एडवांटेज ऑफ यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मेन एडवांटेज क्या होता है, क्या उसका प्रॉफिट है, क्या उसका लाभ है, कि इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली ओवर लार्ज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, कि आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक वायर्स की हेल्प से, बहुत दूर दूर तक आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इट डजंट कॉज पोल्यूशन, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर से क्या पोल्यूशन हो सकता है। एंड देयर फॉर अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए इसको सबसे क्लीन सोर्स बोला गया एनर्जी का। इट कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और इसको ईजिली हम दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। सो नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक मीन्स ऑब्वियसली इट इज फाउंड इन द मैग्नेट्स। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट्स नियर इट, जो मैग्नेट होती है वो आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। इट कैन डू दिस बिकॉज इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड नियर इट। ये होता क्या कैसे है, क्योंकि वो आयरन के अराउंड इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। दिस रीजन हैज़ एनर्जी, उस रीजन में जो एनर्जी होती है दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक एनर्जी। आपने लास्ट टाइम 6th में किया है, ऐसे होता है मैग्नेटिक फील्ड कि इसी वो जितना फील्ड बनाती है उसी दायरे में, उसी लिमिट में वो उसको अट्रैक्ट कर पाती है। अगर आपने आयरन की चीज़ काफ़ी डिस्टेंस पे रख दी और मैग्नेट उससे बहुत दूर है, तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक लिमिट होती है कि उसने कितनी लिमिट तक उसने उसको अट्रैक्ट करना है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी होती है दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक एनर्जी। यू विल लर्न लेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी क्लोजली लिंक्ड, ये आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन इज हीट एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। हीट ऐसी एनर्जी है जो बहुत सारी चीज़ों से हमें मिलती है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग अ फ्यूल, जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तब मिलती है। इलेक्ट्रिकल हीटर से मिलती है। रबिंग मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रब करना। हैमरिंग मीन्स उसको तोड़ना, एंड सो ऑन। इन सभी चीज़ों से हमें हीट एनर्जी मिलती है। वी यूज़ हीट एनर्जी टू डू मैनी थिंग्स। हीट एनर्जी का यूज़ हम बहुत से कामों के लिए करते हैं। वी यूज़ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स टू कुक, जैसे हम हीट किस लिए यूज़ करते हैं, कुक के लिए, खाना बनाने के लिए, जो गैस से आपके निकलती है। एंड टू ड्राइव व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए भी। जैसे ही आप कार को ऑन करते हो 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं उसके इंजन को गर्म होने के लिए, हीट प्रोड्यूस होने के लिए, और आप उसको ईजिली मूव कर सकते हो। वी यूज़ हीट प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रिकल हीटर्स होते हैं, आप उसका स्विच ऑन कर देते हो, 2 और 3 मिनट्स में वो आपका जो वाटर है उसको हॉट कर देता है। एंड गीज़र्स, इलेक्ट्रिकल हीटर्स, गीज़र्स टू कीप आवरसेल्व्स वार्म एंड टू हीट वाटर, पानी को गर्म करने के लिए, या इलेक्ट्रिक हीटर हम यूज़ करते हैं खुद की बॉडी को थोड़ा वार्म करने के लिए। द अर्थ गेट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन एवरी डे। अर्थ सन से डेली रोज़ बहुत सारी मात्रा में हीट एनर्जी लेती है, उसकी रेज से मिलती हैं। देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट दिस एनर्जी। अगर ये एनर्जी ना हो तो धरती पे कोई ज़िंदगी नहीं होगी। दिस एनर्जी कॉजेज रेन बाय इवेपोरेटिंग वाटर फ्रॉम द ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड सो ऑन। इसी एनर्जी के कारण रेन भी होती है, वर्षा भी होती है। कैसे, जो फ्लोर पे पानी आता वो इवेपोरेट हो जाता है, ओशियंस में, रिवर्स में, जो लेक्स में पानी होता है वो इवेपोरेट होके ऊपर चला जाता है, और वो क्लाउड्स के साथ मिलके जब वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं तो आपकी रेन होती है। इट ऑल्सो कॉजेज विंड्स बाई हीटिंग द हेयर। जो विंड्स होती हैं, आपकी हवाएं चलती हैं, वो भी किसके कारण होती है, पानी हवा के गर्म होने से। व्हेन द एयर अबव अ प्लेस गेट्स हॉट, किसी एक जगह पे अगर कोई एयर है वो गर्म हो गई है, इट राइजेज मीन्स ऊपर उठना, वो ऊपर उठती है। कोल्डर एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस। जो सराउंडिंग से हमारे इर्द गिर्द जो ठंडी हवा होती है वो उसकी
जगह ले लेती है, एंड सो देयर इज़ अ विंड, इसलिए जो ठंडी और गर्म हवा चलती है. सो अप टू दिस वी डिस्कस्ड इन आवर लाइव सेशन. सो इफ एनी स्टूडेंट्स for any reason did not join my class, then please watch this video. In our next video we will discuss about light energy, sound energy and energy transformations. Thank you.